एक अनुशासनहीन छात्र को अपनी ट्यूटर से प्यार हो गया। उसने उस महिला की राय जाने बिना ही अचानक उसे चूम लिया। वह महिला असल में एक टॉप लेवल सीक्रेट एजेंट, उसने ट्यूटर का रूप धारण किया था। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसका पहला ही छात्र इतना याश निकलेगा। वह लड़का हर दिन किसी न किसी तरह उसे वहां से भगाने की कोशिश करता रहता था। शुरू में महिला उसे आसानी से काबू में कर लेती थी, लेकिन एक बार लड़का बीमार पड़ गया। उसी दौरान उसे पता चला कि वह लड़का उसी इंसान का बेटा है। पिता ने गुस्से में उसकी एक उंगली तक तोड़ दी थी। यह सब जानकर महिला को उस लड़के पर बहुत तरस आया। उसने अपना कठोर रवैया छोड़ दिया और एक बड़ी बहन की तरह उसकी खुद देखभाल की जब तक वह ठीक नहीं हो गया। इसके बाद लड़का भी अब टीचर को नकारने लगा, लेकिन जब महिला को लगा कि हालात सुधर रहे हैं, तभी लड़के के नाजायज सौतेले भाई उसे परेशान करने घर आ गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह अपने पिता के बच्चों में सबसे बेकार समझा जाता था। उसके पिता ने कभी उसकी परवाह नहीं की, इसलिए उसे अक्सर भाइयों की मारपीट और जुल्म सहने पड़ते थे। वे न सिर्फ उसे कचरा खाने पर मजबूर कर रहे थे, उसकी माँ की तस्वीर तोड़ना भी चाहते थे। यह सब देखकर महिला अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। वह तुरंत आगे बढ़ी, एक मुट्ठी कचरा उठाया और उसे नाजायज बेटे के मुंह में ठूंस दिया। वह लड़का गालियां देते हुए विरोध करने लगा, लेकिन महिला ने उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। उसने धमकी दी कि अगर दोबारा उसने अपमान किया तो उसके सारे दांत तोड़ देगी। यह देखकर उसके साथ आए दोस्त भी डर गए और पीछे हट गए। फिर भी वह नाजायज बेटा अपने पिता की ताकत का हवाला देकर महिला को डराने लगा, लेकिन महिला को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने उसे घुटनों पर बैठकर लड़के से माफी मांगने को कहा, वरना उसने जो वीडियो अभी बनाया था उसे उसके पिता और मीडिया को भेज देगी, ताकि सब लोग उस तथाकथित होनहार बेटे की असली सच्चाई देख सकें। ये सुनते ही वह लड़का डर गया और मजबूरी में घुटनों के बल बैठकर माफी मांग ली। हालांकि जाते जाते वह लड़के को कायर और नाकाम कहकर ताना मारना नहीं भूला। उसने यह भी कहा कि उसे अपने हक के लिए एक औरत का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह लड़का कमजोर नहीं था। उसने तुरंत समझ लिया कि महिला ने कोई वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं किया था। उसने महिला को यह भी चेतावनी दी कि अगर उस नाजायज बेटे को सच्चाई पता चल गई तो वह बदला लेने लौट सकता है। ये सुनकर महिला ने उसकी समझदारी की तारीफ की, लेकिन उसे थोड़ा डरपोक भी समझा। उसने उसे सिखाया कि अब उसे पलटकर जवाब देना सीखना चाहिए। तभी पास खड़ी आया ने बताया कि लड़का कायर नहीं है, बल्कि उसे डर है कि कहीं वह नाजायज भाई को चोट पहुंचाकर अपने पिता को नाराज न कर दे। तब महिला को समझ आया कि वह लड़का प्यार के लिए कितना तरस रहा है। उसने उसे समझाया कि सहानुभूति पाने के लिए कायर बनना सही नहीं है। बेहतर है कि वह अपनी बुद्धि और ताकत से अपने पिता को जीतकर वह सब वापस पाए जो उसका हक है। उस रात महिला ने खुद उसके जन्मदिन का जश्न मनाया और अपने हाथों से सिला हुआ एक तोहफा भी दिया। जैसे ही लड़के ने वह तोहफा देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे बहुत समय बाद किसी ने इतना दिल से दिया हुआ उपहार दिया था। उसकी वह हालत देखकर, जिसमें वह रोना भी चाहता था और शर्माता भी, महिला को वह बेहद प्यारा लगा। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी तब हुई जब अगली सुबह आया ने बताया कि कुछ बड़ा हो गया है। वह लड़का सुबह सुबह उठकर मन लगाकर पढ़ाई कर रहा था।